दोस्तों, जीवन में एक समय था जब मुझे हमेशा लगता था कि मेरा कोई जीवन साथी नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो दृष्टिकोण है, मुझे नहीं लगता था कि उसको कोई समझ पाएगा। धीमे धीमे जीवन आगे बढ़ा, जीवन में ध्यान आया, ध्यान से जीवन में और रहस्य के दरवाजे खुले। समझ आया कि जीवन बहुत मिस्टीरियस है, उतना ही जीवन नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, उससे बढ़कर जीवन बहुत ज़्यादा है। मेरे पास वो आंखें आईं कि जीवन को मैं और गहराई से देख पाया। आगे बढ़ा जीवन में, मेरे को मेरा सोलमेट, जिसको हम आत्म साथी बोल सकते हैं, उनसे मुलाकात हुई। बहुत अलग एक्सपीरियंस था। प्रेम, स्त्री प्रेम इंसान के लिए पहला एक स्तर होता है, पहला एक माध्यम होता है। यहाँ उसको झलक मिलती है उस परमात्मा प्रेम की, उस परम की यहाँ पर उसको झलक मिलती है। मैंने एक शब्द यूज़ किया, सोलमेट। मुझको मेरा सोलमेट मिला, मेरे जीवन में स्त्री प्रेम आया। आप लोग पूछोगे जी हमें जब फिर अपने सोलमेट को कैसे ढूंढें, आत्म साथी को कैसे ढूंढें, अपने सही जीवन साथी को कैसे पहचानें। मैं कहूँगा कि आत्म साथी, सोलमेट, आत्मा, जीवन में हमारे जब तक ध्यान का जन्म नहीं होगा ना, हम नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको आत्मा की सुगंध नहीं है, उसका रस ही नहीं मिला, तो आप प्रेम ढूंढने जाओगे काम वासनाओं को आगे रखकर। आपका प्रेम काम वासना पर ही आधारित होगा। पहले मेरे मन में प्रश्न आते थे कि स्त्री प्रेम कैसा, ये फिल्में दिखा रही हैं ऐसा, जो आज का युवा कर रहा है वैसा? नहीं नहीं नहीं। स्त्री प्रेम आज आधारित है काम वासना पर। आपका प्रेम जो संसार में चलता है, उसका अंतिम बिंदु काम वासना है। शुरुआत बिंदु भी काम वासना ही है। वो काम वासना के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो काम वासना पे समाप्त हो जाता है। नहीं दोस्तों, प्रेम इससे बहुत बढ़कर है। मुझसे मित्र पूछते हैं कि एक मोह और प्रेम, आप प्रेम की बात करते हो जो मेरे आसपास रहते हैं, अटैचमेंट और लव में क्या फ़र्क है? मैं कहता हूँ ऐसे नहीं समझाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही, हमारी ईगो इतनी है कि हम अपनी मोह को, हमारी अटैचमेंट को, हमारी काम वासना को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये काम वासना ही है, सिर्फ प्रेम नहीं है। मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव ये है कि जब तक हमारे भीतर ध्यान का जन्म नहीं होगा, जब तक हमारे भीतर वो ध्यान नहीं आएगा, हम चाहकर भी प्रेम को नहीं समझ सकते। हम बुद्धि लड़ाएंगे और हम घोषणा करेंगे कि मेरा जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है, वो रूहानी प्रेम है। नहीं दोस्तों, ध्यान के बिना संभव ही नहीं है। काम वासना बड़ी तुच्छ है। तुच्छ नहीं कहूँगा मैं, इससे काम वासना का भी अपमान होगा। मैं यह कहूँ कि हाँ, ये शब्द प्रयोग करना ठीक है कि काम वासना ऊर्जा के एक निम्न स्तर है ना, और प्रेम ऊर्जा का बहुत उच्चतम स्तर है। तो आप लोग 5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हो, सेलिब्रेट करिए कि हमारी इस फैमिली में एक साथी और जुड़ा है ना, जो मेरे साथ इस यात्रा पर चलेगा। मेरा मानना ये है कि अगर सच में आपके भीतर ध्यान का जन्म हुआ है और आपको भरोसा है इस अस्तित्व पर, तो सही समय पर सही इंसान आपके जीवन में आ जाता है। और सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पत्नी बनकर जीवन या फिर प्रेमिका बनकर ही आए। मेरा मानना है कि वो गुरु शिष्य के रूप में, जैसे बाला और मर्दाना गुरु नानक के साथ, आनंद और गौतम बुद्ध, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, किसी के रूप में आ सकता है। बट आपके पास वो आंखें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अपने सोलमेट मिलते नहीं हैं, बट आम व्यक्ति इतना मूर्छा में है, इतना सोया हुआ है कि उसको पहचान ही नहीं है। जो खुद की पहचान नहीं कर पाए, वो कहाँ दूसरे को पहचान पाएगा। तो जागिए दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ध्यान में आइए, ध्यान में उतरिए। जीवन उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, उससे बहुत बढ़कर है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत मिस्टीरियस है। काश मेरी बातें आप कनेक्ट कर पाओ। मुझे पता है
बहुत सारे मित्र कर पाते हैं तो आपके जीवन में भी स्त्री प्रेम का जन्म होगा। और स्त्री प्रेम में पहले देखो, मैं फिर बोलता हूँ कि झागिए, जो आज मूवीज में दिखाया जा रहा है उससे हटकर है प्रेम। और स्त्री प्रेम पहला एक झलक है उस परमात्मा की, सच में होगी। आपको जब जिसको आप प्रेम बोल रहे हो उसको याद करिए, क्या उसने कभी आपको उस रूहानियत की याद दिलाई? क्या आपने सच में उसने आपको कभी कनेक्ट किया अपने डीप के साथ? नहीं किया तो समझ लो वो बस ऊपर है, वो एक मन की गड़बड़ी है, क्योंकि मन में केमिकल चेंज है, वो अट्रैक्शन है, वो एक अटैचमेंट है ना दोस्तों। बट हम अहंकार से भरे हुए हैं, हम बड़े ईगो वाले इंसान, हम कभी मानने को तैयार ही नहीं होंगे। तो ध्यान के साथ जुड़िए। प्रेम आपको बहुत लंबी छलांग प्रेम के साथ सहारे आप लगा सकते हो चेतना की। समझ आएगा आपको कि फॉलन इन लव नहीं होता है, राइज इन लव होता है। प्रेम आपको गिराता नहीं है, प्रेम आपको ऊपर उठाता है, चेतना का विस्तार होता है। और प्रेम करने का अधिकारी वही है जिसने खुद को जानने की चाहत की है, जिसने खुद की तरफ कदम बढ़ाए हैं। काम वासना ठीक है, उसका अपना स्थान है, लेकिन काम वासना को प्रेम का नाम मत दीजिए। पहले अगर सच में आपके भी मन में है ना जी, मैं मुझे भी अपने सचमुच जीवन साथी को ढूंढना है, मुझे भी उस सोलमेट को ढूंढना है, तो पहले खुद को ढूंढिए दोस्तों। ऐसी बात नहीं बनेगी। बाहर आप निकलोगे प्रेम ढूंढने, लेकिन आपके फ्रंट में काम वासना होगी, आप काम वासना को ही प्रेम का नाम देने लग जाओगे। तो पहले खुद के साथ चलिए, बैठिए खुद के साथ, और मिलेंगे जल्दी आपके साथ। और क्या कहूँ मैं, बाबा जी की लाइनें ज़्यादा आ रही हैं मेरे को। जीवन के बारे में बाबा जी बहुत प्यारी बात बोलते हैं कि ये बुद्धि लड़ाने वाले बुद्धि लड़ाते ही रह जाएंगे, कुछ ना कुछ को कुछ का कुछ कहते जाएंगे। वो सरकार मौन है पर मौन ही रह जाएंगे। जागिए दोस्तों, जीवन बहुत मिस्टीरियस है, और हो सकता है जल्दी आने वाली वीडियोस में मेरे साथ आपको एक और प्यारा सा इंसान नजर आएगा। प्रणाम। कौन है आने वाली वीडियोस में और गहराई से बताऊंगा, लेकिन अहंकार को जानिए, अपने आप को जानिए और आगे बढ़िए। प्रणाम।